थीटा फर्म के और एक वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है एंड मंडे मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है, और मार्केट का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो ग्लोबल मार्केट ऐसे गिरा है, बहुत ज़्यादा गिरा है ग्लोबल मार्केट, बट लास्ट थर्सडे तक जो मार्केट का सिनेरियो था, मार्केट का इमोशन था, वो थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा था। बट उसके बाद फ्राइडे से मार्केट अचानक गिरने लगा और निफ्टी भी थोड़ा गिरे। बट इसका कारण क्या है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग बहुत कुछ इधर उधर जो मन में आ रहा है बक रहा है यहाँ आके, बट जो एक्चुअल रीज़न है वो कोई नहीं बता रहा है मेरे हिसाब से लग रहा है। मेरा रीज़न भी एक्चुअल होगा कि नहीं वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले तो बात करेंगे ये जो सेबी का रूल्स, जो प्रपोज रूल आया है, वो एक मेजर फैक्टर होने वाला है मार्केट में। ठीक है, रिटेलर निकल रहा है, रिटेलर मार्केट को चलाते नहीं है, फिर भी रिटेलर निकल रहा है। इसके निकलेगा अगर ये रूल पास हो जाए, और इसके चलते जो हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते थे मार्केट में, जो इन्वेस्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी ये जो टॉप बन गया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, अभी थोड़ा मार्केट नीचे जाएगा बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आएगा मार्केट में, क्योंकि वो लोग अभी, उन लोगों को पता नहीं है कि मार्केट नेक्स्ट कैसे मूव कर सकता है। और ये जो इतना रैली मार्केट में आया लास्ट 1-1.5 साल में, तो वो क्या सस्टेन होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन मार्केट में है। तो प्रॉफिट बुकिंग चालू होगा बहुत सारे स्टॉक्स में जहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, वहाँ से लोग निकलेंगे, तो स्वाभाविक है कि मार्केट थोड़ा गिरेगा। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, और आप लोग मार्क करके नोट करके ये रखिए, देखने को मिलेगा ये मार्केट में। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग मार्केट में कैसे काम करें। और एक चीज़ है जिसका एक वीडियो आएगा, मैं एक आधा दिन में अपलोड करूँगा, तो वो है कि ये जो एसटीटी जो बढ़ा है और बाकी जो चीज़ें जो हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम फ्रॉम रिटेलर साइड कम होगा। ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान से सोचिए, कौन प्रॉफिट करता है कौन लूज़ करता है मार्केट में। आप मार्केट को अगर थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, प्रॉफिट लॉस कहा जाता है। सेबी तो बताते हुए आता है कि रिटेलर्स लॉस करते हैं, लूज़ करते हैं। रिटेलर लूज़ करते हैं तो पैसा कहाँ पे जाता है? वो पैसे जाता है इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर है उन लोगों के पास। तो अगर रिटेलर ही कम होने लगेगा तो वो लोगों के पास पैसे आएगा कहाँ से, है ना? ये एकदम मेरा क्वेश्चन है कि कैसे आएगा उन लोगों के पास पैसा। मतलब एफआईआई, या तो एफआईआई लूज़ करेगा, डीआईआई प्रॉफिट करेगा, डीआई लूज़ करेगा तो एफआईआई प्रॉफिट करेगा, है ना? ये दोनों के बीच में चलेगा मारामारी। तो ये दोनों मिलके अभी तक जो लूटने का काम हो रहा था मार्केट से, रिटेलर का पैसा जो, ये स्वाभाविक है बिकॉज उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, रिटेलर के पास कम कैपिटल है। तो ज़्यादा कैपिटल जहाँ पे है वो छोटे कैपिटल को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो ये यही नेचर है मनी का, ये लॉजिक है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर रिटेलर कम हो जाएगा तो मार्केट कैसे काम करेगा? अब थोड़ा पीछे जाइए, 18-19, 2018-19, 17-16, इस टाइम पे, उस टाइम पे रिटेलर लोग ऑप्शन में नहीं थे उतना ज़्यादा, फ्यूचर में नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, या तो कुछ लोग स्टॉक पे इंट्राडे करते थे, तब लिवरेज मिलता था, लिवरेज के साथ, ज़्यादा लिवरेज के साथ इंट्राडे करते थे और लॉस करते थे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, और जो ये लोग हैं वो लोग पैसे कमाते थे। ठीक है, और रिटेलर लूज़ कर, तब भी लूज़ करते थे। और जो लोग ये नहीं करते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग इन्वेस्ट करते थे स्टॉक्स पे। ठीक है ना, जितना भी उन लोगों का जो बचत होता था वो इन्वेस्ट करते थे। हालांकि तब इतने ज़्यादा रिटेलर्स मार्केट में नहीं थे अभी जितना है। तब का सिनेरियो आप लोग अगर सोचोगे, देखिएगा, तब स्टॉक्स में उतना मूवमेंट नहीं था, स्टॉक का मूवमेंट कम था। ठीक है, जो बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे थे कुछ स्टॉक, वो भाग रहे थे, लेकिन अब इन जनरल अगर देखेंगे स्टॉक उतना नहीं भाग, तब बढ़ा था। लेकिन लास्ट ये कोविड के टाइम के बाद से स्टॉक में जो मूवमेंट आया था, और देखिएगा बहुत सारे मल्टी बैगर निकले हैं,
बहुत सारे स्टॉक का मैं नाम ले सकता हूँ जो बहुत बहुत बढ़ा है। तो ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ था? क्योंकि लोग तब ये इंट्राडे छोड़ के और स्टॉक में पैसे लगाना छोड़ के कम करके ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, एफएनओ में आ रहे थे। ठीक है ना, एफएनओ कर रहे थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड ये जो डेरिवेटिव्स है उसमें आ रहे थे। अब क्या हुआ, इन लोगों को फिर अगर मतलब वहाँ से पैसा निकालना था, प्रॉफिट निकालना था इंस्टीट्यूशंस को, तो तब क्या करना था? तब ये करना था कि मार्केट को ऊपर लेके जाना उन लोगों को, मतलब उन लोगों के लिए फेवरेबल था। बिकॉज देखिए, मार्केट जब 18,000 से 19,000 आया, फिर 20,000 आया, तब भी रिटेलर को लग रहा था कि ये बहुत ऊपर है मार्केट, नीचे आएगा, तब भी रिटेलर शॉर्ट कर रहे थे। जब 21,000 आया, 22,000 आया, तब भी रिटेलर शॉर्ट कर रहे थे। अब 25,000, अब भी रिटेलर शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, सारे स्टॉक भागने लग गए और मार्केट ऊपर जाने लग गया और रिटेलर डेरिवेटिव्स में लॉस करने लगे, लॉस करे। और ये डेटा और आंकड़ा सेबी का तो आया है, आप लोगों को पता है। अब अभी जो सिचुएशन है, अभी रिटेलर निकलने वाले हैं मार्केट से। देखिएगा कुछ दिन के बाद डेटा जो आएगा, नेक्स्ट 1 साल के बाद रिटेलर मार्केट को छोड़ के निकलेगा। बिकॉज अभी जो सिचुएशन बनाया जा रहा है, अब क्या सिचुएशन आना चाहिए? अब जो सिचुएशन आएगा मेरे हिसाब से जो लगता है, फिर वही वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2016-17 वाला। स्टॉक में मूवमेंट नहीं, मार्केट या तो साइडवेज, मार्केट या तो नीचे। ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उससे ज़्यादा नीचे आएगा, फिर ऊपर, मतलब गैप डाउन, फिर ऊपर, मतलब धीरे धीरे करके मार्केट नीचे। एक्चुअल में ताकि रिटेलर को प्रॉफिट ना हो, ऐसा सिचुएशन बनने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिटेलर अभी समझदार बन गया है, तो रिटेलर समझदारी से काम करेगा और वो लोग अच्छे से समझेगा मैं जो बोल रहा हूँ, और ख़ुद का जो एनालिसिस है उसको भी। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को कैसे काम करना है, मंडे कैसे काम करना है, नेक्स्ट वीक कैसे काम करना है, आगे 6 महीने 1 साल कैसे काम करना है, तो इसको अगर जानना है तो इस चैनल पे आना है, चैनल को देखना है और चैनल के साथ जुड़ना है, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँ कि अभी मार्केट का सिचुएशन कैसा है। और एक चीज़, मैं तो देखिए अभी बहुत सारे रूल्सेस है, ये जो मतलब फिन वाले जो लोग हैं मेरे जैसा, मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ, तो इन लोगों के ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं कभी नहीं ऐसा बोलूँगा कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही काम करो। आप लोग अपने जो स्ट्रैटेजी है, जो आप लोगों का खुद का जो डिसीशंस है, या फिर जो रजिस्टर्ड लोग हैं गवर्नमेंट का, सेबी का, उन लोगों के साथ सलाह करके ही आप लोग ट्रेड लीजिए, ट्रेड कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है ना। तो मेरा जो काम है मैं करता हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे काम करना है नेक्स्ट वीक। एंड ये तो थोड़ा बहुत पता चल गया है कि मंडे को मार्केट गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, और बहुत दिन से बैंक निफ्टी, मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का बात करूँगा। ये है 1 डे का चार्ट बैंक निफ्टी। मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था 1 डे के चार्ट के हिसाब से। ठीक है, ये लंबा जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर गया था, बहुत हाई बनाया था। ठीक है, फिर मार्केट धीरे 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 उसको तोड़ते हुए नीचे आया, अभी उसके नीचे ही मार्केट है। और लास्ट डे का ये जो कैंडल अगर आप लोग देखोगे, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, लास्ट डे का इस कैंडल में बैंक निफ्टी तो ऊपर जाने की कोशिश किया। ये जो कैंडल है इसको आराम से देखिए। ठीक है, ये जो कैंडल है ये तो ऊपर जाने की कोशिश किया, इसका वीक देखिए ऊपर की तरफ। लेकिन जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और सेलिंग आ रहा है, तो मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब सिचुएशन घूम गया है और हम लोगों को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हम लोग ज़्यादा 70% जो ट्रेड हम लोगों को प्लान करना चाहिए वो है शॉर्ट करना मार्केट को। मार्केट ऊपर मिलते ही उसको शॉर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और नीचे आए प्रॉफिट बुक करके फिर ऊपर जाने की वेट करना है थोड़ा, फिर वहाँ पे शॉर्ट करना है। और उसके लिए हर रोज़ आप लोगों को एनालाइज करना है मार्केट को। मार्केट ख़त्म होने के बाद चार्ट को लेके बैठना है, चार्ट को देखना है, आराम से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। देखिए लास्ट ये जो 4 दिन है, 1 2 मतलब ये जो 29 जुलाई, 30 जुलाई, ये जो 31 जुलाई एंड ये जो 1 अगस्त एंड ये 2 अगस्त, ये जो 5 कैंडल है ये 1 वीक का
है। इस कैंडल को आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो इस कैंडल का आप लोगों को बहुत कुछ बताएगा। देखिए यहाँ पे भी ऊपर जाने की कोशिश किया, खींच के नीचे, यहाँ पे भी ऊपर जाने की कोशिश किया, खींच के नीचे ले गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बनाया लोगों को फंसा के, और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, मार्केट नीचे गैप डाउन हो गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए हर महीने जो SIPs, म्यूचुअल फंड थ्रू SIPs जो बढ़ रहा है, जो लोग SIPs कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, इतने ज़्यादा मार्केटिंग है, लोग जान रहे हैं SIP के बारे में और सही है, लोगों को लग रहा है कि सही है, तो SIPs बढ़ रहा है। और SIP का जो अमाउंट है वो छोटा मोटा नहीं है, और रिटेलर का ये अमाउंट है, लेकिन जा रहा है इंस्टीट्यूशन के पास, वो लोग उसको लेके ट्रेड या मतलब उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से रिटर्न देते हैं लोगों को, ठीक है ना। तो वो पैसा कहाँ जाएगा अगर मार्केट नीचे ही आएगा तो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है फिर भी मार्केट अभी गिरेगा थोड़ा बहुत, तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम बैंक निफ्टी को थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बिकॉज छोटा टाइम फ्रेम पे हम लोगों को कल का एनालिसिस करना है। वीकली का मैंने बता दिया, ठीक है। ऊपर जाते हैं मिले तो हम लोगों को बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए एज पर प्रोबेबिलिटी, अभी मार्केट का जो सिचुएशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये लास्ट डे का जो ओपनिंग था मार्केट का, वो यहाँ पे 51,171 देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। उससे पहले बैंक निफ्टी का एक नीचे था, ये ओपनिंग था, वो था 50,400, सबसे नीचे लास्ट कुछ दिन में जो सबसे नीचे मार्केट आया था वो था 50,445, 40 तक, 50,440। इसको आराम से मतलब दिमाग में रख लीजिए कि ये जो लेवल है इसके नीचे, मतलब ये इतना हम इसको पकड़ेंगे नहीं, ये नीचे वाला 50,700, ठीक है, नीचे का लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे आए, ठीक है, बैंक निफ्टी 700 के नीचे, तो बैंक निफ्टी और भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और ऊपर वाला ये जो मैं बताया था 51,650, लास्ट डे मैं भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वो 650 तक जा सकता है, बट नहीं गया, जाना चाहिए था, जितना बाइंग आ रहा था जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। तो इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं अच्छे से मार्केट में अभी है। और ये जो लेवल है, ये लेवल मैंने जो बनाया था, आप लोग एक बार देख लीजिए, ये 51,250 नीचे, ठीक है। इसके नीचे मार्केट में ये इतना बड़ा रेंज हम लोगों को मिल सकता है, मतलब 500 पॉइंट का एक गैप हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूँ कि ये रेंज हम लोग कवर कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत नीचे ओपन हो जाए, हो जाए कि मार्केट यहाँ से एकदम इसके आसपास, इस लाइन के आसपास 50,800 ऐसे यहाँ पे ओपन हो जाए, तो हम लोगों को तुरंत ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो लॉन्ग साइड जाना है, बट बहुत कॉशियसली जाना है, और प्रॉफिट आए तो निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट करने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। और एक चीज़ जो बोलना चाहता हूँ, वो आप लोग ऑप्शन सेलिंग के थ्रू स्प्रेड बना के, जो कैलेंडर स्प्रेड होता है वो बना के, हालांकि ये शायद बंद हो सकता है, कैलेंडर स्प्रेड जो प्रपोजल है अभी नहीं हुआ है, अगर ऐसा हुआ तब देखा जाएगा। तो कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू अगर डेबिट बनाते हुए सेलिंग में हम लोग जाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा बनने का चांसेस है, मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से संभाल के कीजिएगा। और कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसको तोड़ दिया, ये लेवल को अगर तोड़ के नीचे आ गया, इसको टच करके फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट में फिर नीचे की तरफ मूव, और भी मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट वहाँ पे हम लोग अपने टारगेट के हिसाब से प्लान करेंगे और टारगेट आते ही निकलने की कोशिश करेंगे मार्केट से। और ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा हो जाए, मार्केट ऊपर ओपन हो जाए, जहाँ के ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 650,
यहाँ तक ही मार्केट जा सकता है मुझे लग रहा है, और वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तब उस सिचुएशन पे भी हम लोगों को ये 650 से 250 तक का एक जर्नी, मतलब 400 पॉइंट का एक जर्नी बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और मे बी इसको हम लोग कैप्चर भी कर सकते हैं अगर सही टाइम पे सही ट्रेड लिए तो ये हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस था, मतलब ये कुछ सिनेरियोज है जहाँ पे ट्रेड प्लान हो सकता है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड तो अब जिन लोगों को पता है, मेरा वीडियो देखते हैं, वो लोगों को पता है ये जो लेवल है इसके थोड़ा ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे जब नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग प्लान कर सकते हैं, बहुत ही छोटा, रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। और नीचे ये 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ, जिस तरफ हम लोग ट्रेड लेंगे उस हिसाब से, ठीक है। और अभी आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी बहुत नीचे ओपन हुआ, फिर साइडवेज थोड़ा बहुत, और फिर नीचे, ठीक है। निफ्टी में ज़्यादा गिरावट दिखा लास्ट डे, मतलब जितना दिखना चाहिए था बैंक निफ्टी में वो हो गया निफ्टी में है ना, मेरा जो एजम्पशन था उस हिसाब से। तो ये जो लेवल है जहाँ पे ओपन हुआ था निफ्टी लास्ट डे, इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि इस लेवल तक अगर पहुँच पाए निफ्टी तो हम लोग फिर शॉर्ट उसको कर सकते हैं। और ये जो लेवल हो गया उसके नीचे 650 24,000, ये लेवल अगर टूटे तो जाके बहुत अच्छा ट्रेड हम लोगों को बन सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ। कम से कम ये जो लेवल है ना, इसको मैं अभी हटा दूंगा, बिकॉज ये लेवल अभी उतना ये नहीं है। 24,650 से लेके 24,400 तक, मतलब कम से कम 150 पॉइंट का मूव निफ्टी में देखा जा सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो कैसा हो सकता है सिचुएशन, नीचे ओपन होके थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाए मार्केट, इसको टच करे 650, फिर नीचे आने की कोशिश करे तो वहाँ से 400 तक का जर्नी निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर खुले, क्योंकि थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो फिर यहाँ से मतलब 830 से लेके 50, ये जो 20 पॉइंट यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकता है, ऐसा एज पर माई प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस इसी हिसाब से बनेगा, यहाँ पे मतलब ऐसे थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, ठीक है। और निफ्टी में एक मिनट, ये हो सकता है स्टॉप लॉस कुछ, तो आप लोगों का उस टाइम पे चार्ट जैसे बन रहा है उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करना कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। बट अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड देखना है कि रिस्क हम लोग कम ले रहे हैं, रिवॉर्ड ताकि ज़्यादा आए मार्केट से। और यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही ऑप्शन सेलिंग थ्रू प्ले करना ही सही रहेगा, ताकि प्रोबेबिलिटी हम लोगों के लिए ज़्यादा हो, ठीक है। देखिए और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट 100 लॉट से जो काम करते होंगे ऑप्शन बाइंग में, वो लोग कितना पॉइंट निकाल पाते होंगे मार्केट से, 20 30 40 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। हम समझ लेते हैं ऑन एन एवरेज जो ट्रेडर है वो लोग अगर ऑप्शन बाइंग थ्रू जाएंगे, मैं छोटा ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, बड़े नहीं, तो वो लोग अगर 5,000 का प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग करके 10-20 लॉट के साथ अगर बनाए, वहाँ पे आप लोग थ्रू ऑप्शन सेलिंग उसके आधे लॉट से उतना मतलब अचीव कर सकते हो, और उसके साथ कम रिस्क लेके भी। तो ये फेवरेट मतलब अच्छा है ऑप्शन सेलिंग में। और कहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं मार्केट को फिर रिवर्स के लिए, ये यहाँ तक मार्केट अगर पहुँच जाए 400 के करीब, फिर यहाँ से हम लोग मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूव फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर देखेंगे कहाँ पे ब्लॉक बना और कहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट स्टेडी हुआ, उस जगह को हम लोग मार्क करेंगे और वहाँ से फिर नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं मार्केट को। तो ये तीनों सिनेरियो बन गया, सिचुएशन बन गया जहाँ पे हम लोग निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट डे, और उसके बाद वाला दिन भी ये एप्लीकेबल होगा। तो ये था आज का वीडियो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आने के लिए, जुड़ने के लिए, चैनल पे आने के लिए, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एज ए रिटेल ट्रेडर मार्केट पे रहना, काम करना इज़ नॉट ईजी जॉब। और काम करते हुए अगर आप लोग प्रॉफिटेबल हो, जो लोग प्रॉफिटेबल है और या तो सेम है जूझ रहे हैं और रोज़ सीख रहे हैं,
तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। मार्केट में रहिए, मार्केट में काम कीजिए और मार्केट को सीखिए। धीरे धीरे ये जो मार्केट है इंडियन मार्केट, इसको रिटेलर ड्रिवन इंडियन मार्केट बनाने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो आज के लिए यही तक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।